वरद वरदे सरस्वती माँ वरद वरदे सरस्वती माँ वरद वरदे। बहुत खूब अंजलि, आपने अपने मधुर कंठ से माँ सरस्वती का आह्वान किया और अब माँ शारदे हमारे बीच विराजमान हो चुकी है। और जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो शाब्दिक रूप से उनका औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए मैं अपनी संस्था की राष्ट्रीय महासचिव रेणु मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं और साथ ही हमारे सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे कविगण हैं और अतिथि हैं, सबका शाब्दिक स्वागत करेंगे। शाब्दिक रूप से स्वागत आप संबोधन के लिए रेणु जी, शाब्दिक रूप से एक औपचारिक स्वागत आप सभी का कर दीजिए। सभी को नमस्कार। सभागार में उपस्थित हमारे अतिथियों का भी मैं हृदय भाव से सुमन अर्पित करती हूँ। और अतिथि देवो भव, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि सबसे पहले हमारे अतिथियों का स्वागत एक भगवान के रूप में किया जाता है। और हमारे आप देवतुल्य हैं इस धरा पे, और ये वीरों की धरती है। और एक साहित्यकार, वीरों से ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा। और मैं हमारे गुड़गांव से आए हुए सभी साहित्यकारों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ जो हमारे बीच उपस्थित है। और जो श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित है, मैं उन्हें भी सादर अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और बस इतना ही बोलूंगी कि आपके आगमन में स्वागत हम सब कर रहे हैं और मन के उमंगों से हम दिल से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दिल के भाव से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु मिश्रा जी। और अब मैं मंचासीन अतिथियों का अहम ब्रह्मश्री नव उद्घोष फाउंडेशन की ओर से सम्मान करने के लिए सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सत्यनारायण जोशी जी, अध्यक्ष जोगणिया माता ट्रस्ट बेंगलुरु राजस्थान, उनका सम्मान करेंगे हमारी संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव जी। और दीप शिखा जी भी साथ में, हालांकि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन सम्मान आप दोनों मिलकर के करेंगे। सत्यनारायण जोशी जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सत्यनारायण जोशी जी का स्वागत सम्मान करते हुए हमारी संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में शकुंतला सतपुरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष हैं और साथ में संस्था की भी अध्यक्ष हैं,
दीपशिखा श्रीवास्तव जी का सम्मान करने के लिए हमारी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा और हमारी पत्रिका की उप संपादक सविता सयाल जी और साथ में शकुंतला सतपुरिया जी बहन जी से भी आग्रह करूंगा कि दीपशिखा श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। ये आपका बड़प्पन है दीपशिखा जी, आपातकालीन कुछ नहीं होता है, आप इसकी हकदार हैं, संस्था की जो अध्यक्ष हैं, तो उस नाते बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कलमकार मंच जयपुर के संयोजक निशांत मिश्रा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका सम्मान करने के लिए मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य एवं ब्रह्मश्री के प्रहलाद मराठा जी जो चित्तौड़गढ़ से आए हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत ही प्रसिद्ध शायर मंच संचालक जोधपुर से दिनेश सिंधल जी उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका सम्मान करने के लिए मैं हमारी वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र मनचंदा जी और साथ में बिलाल पठान जी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित है। उदयपुर के विनय जी का रखा हुआ था, विनय जी आए, विनय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का सम्मान हो चुका है और अब मैं हमारी संस्था के राष्ट्रीय हमारे आज के कार्यक्रम मंच की जो अति विशिष्ट अतिथि आज है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी देखिए मैंने कहा ना कि आए हैं गुरुग्राम से रख लेना सब मान, छोटी मोटी भूल पर मत देना तुम ध्यान, छोटी मोटी भूल हो जाती है। और शकुंतला जी का सम्मान करने के लिए रेणु मिश्रा जी, मीना चौधरी जी, अंजलि श्रीवास्तव जी, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए।
चंद्रेश छतलानी जी भी आए हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अहम ब्रह्मश्री संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री नीरज श्रीवास्तव जी का सम्मान करने के लिए आप आए, मंच पर आए। नीरज श्रीवास्तव जी मंच पर पधारे। बड़ा संकोच करते हैं ये कहीं भी मंच पर आने। इससे पहले कि कोषाध्यक्ष का सम्मान किया जाए, मैं बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ आज का संचालन जो करने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय राजपाल यादव जी का बहुत बहुत सम्मान के साथ उनका सम्मान करना चाहती हूँ, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि नीरज श्रीवास्तव जी आप आए और सम्मान करें। आप भी आ जाए, हमारे संचालक और हमारे संरक्षक राष्ट्रीय संरक्षक का सम्मान करें। जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के एक और विशिष्ट अतिथि नीरज जैन जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, लघु कथाकार हैं, बिजनेसमैन हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा है। हम लोगों को उदयपुर के दर्शन करवाने से लेकर के और शुरू से लेकर इस कार्यक्रम की व्यवस्था करने में आपका जो सहयोग रहा है वो अविस्मरणीय है। नीरज जैन जी आप कृपया मुझ पर पधारें। कल पूरे दिन आप हमारे साथ थे, एक जगह का आपने दर्शन करवाया और मैं विनय कुमार जी से आग्रह करूंगा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ शायर हैं ग्राम से विनय कुमार जी, आप उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी का, विशेषकर आपने जो सहयोग दिया है हम लोगों को। और अब मैं हमारी
संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री नीरज श्रीवास्तव जी बहुत संकोच करते हैं, अपना सम्मान करवाना नहीं चाहते। बहुत बड़ा बड़प्पन है एक व्यक्ति का, जो व्यक्तित्व होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें छिपी होती है, क्योंकि शिखा जी के पीछे जो असली जो कड़ी है, जो सब कुछ सहयोग करते हैं, वो नीरज श्रीवास्तव जी हैं। आप आए और उनका सम्मान मैं करूंगा और हमारी मुख्य अतिथि भी करेंगे। आइए। नीरज जी, हमारे मुख्य अतिथि सत्यनारायण जोशी जी, दिनेश सिंधल जी, निशांत मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का स्वागत सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था की राष्ट्रीय महासचिव और जिन्होंने अभी अपने मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर शब्दों में वाणी वंदन किया, अंजलि श्रीवास्तव जी का सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर कुमकुम कपूर को आमंत्रित करता हूं। अंजलि श्रीवास्तव जी आए। डॉक्टर कुमकुम कपूर जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत धन्यवाद। और रेणु मिश्रा जी, आप यहीं रहेंगी। हमारी एक और राष्ट्रीय महासचिव रेणु मिश्रा जी का भी सम्मान करने के लिए मैं प्रेमलता चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। रेणु मिश्रा जी, आप आए मंच पर। और बाकी कवियों का सम्मान हम जब काव्य पाठ के साथ साथ सम्मान करते रहेंगे, जिससे भी थोड़ा समय का भी बचत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अहम ब्रह्मस्मयी ने देखो कैसा रंग जमाया है, दूर दूर से आए रचनाकारों से मिलवाया है, और दीप शिखा ने दीप जलाकर कुछ ऐसा कर दिखलाया, देख जिसे प्रताप नगर का सभागार हर्षाया है, देख जिसे प्रताप नगर का सभागार हर्षाया है। हम लोग महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक नगरी उदयपुर में उपस्थित हैं, और मैं इस मिट्टी को नमन करता हुआ मैं चार पंक्तियां कहने का प्रयास करता हूं। देखिए दिनेश जी, सपन सलोना सजा हुआ है इस मेवाड़ी मिट्टी में, सपन सलोना सजा हुआ है इस मेवाड़ी मिट्टी में, बृहद खजाना छुपा हुआ है इस मेवाड़ी मिट्टी में, और इस मिट्टी का तिलक लगा लो भारत माँ के बाशिंदों, खून पसीना मिला हुआ है इस मेवाड़ी मिट्टी में, खून पसीना मिला हुआ है इस मेवाड़ी मिट्टी में। और 11:15 बज चुके हैं। मैं बिना देरी किए आज का जो ये काव्य पाठ है उसको प्रारंभ करता हूं। और सबसे एक उससे पहले हमारे बीच में श्री आनंद टॉक अभिनंदन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारा बहुत ही सहयोग किया है। यहाँ के बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। हमारे बीच अभिनंदन जी, आनंद टॉक के मालिक जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आइए, आप आए, अंग वस्त्र से आपका सम्मान करेंगे। नीरज श्रीवास्तव जी आप।
कविता न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, कविता न हिंदू न मुसलमान होती है, कविता हर हृदय दिल की जुबान होती है। और कविता से यारी करके तो देखो यारो, किस कदर फिर कविता मेहरबान होती है। कविता के लिए आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ हमारी राष्ट्रीय महासचिव रेणु रतन मिश्रा जी। आप छंद की सम्राज्ञी है, जो क्रम मेरे पास में उसी हिसाब से आपको आना है। बहुत अच्छे छंद सुनाती हैं और कार्यशालाएं भी लेती हैं, उसके लिए रेणु रतन मिश्रा जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। उसके बाद मीना चौधरी जी तैयार हैं। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा और मंचासीन सभी साहित्यकारों को, प्रतिष्ठित जनों को मेरा सादर अभिवादन करती हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं था, जो सामने मेरे दिखेगा वही मैं बोल दूंगी बस। तो मैं 4 पंक्तियां उदयपुर के लिए बोलती हूँ, जहाँ हम आए हैं। वीरों की इस धरती को वंदन है इस माटी को, वीरों की इस धरती को वंदन है इस माटी को, अंकित रक्तों से सिंचित हल्दी वाली घाटी को। आंखों में अंगार भरा, भालों का टंकार हुआ, युद्ध हुआ फिर घाटी में, वंदन है इस माटी को। जब जब प्रताप की तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई, अगणित कुल शोणित से सिंचित मेवाड़ की माटी बोल उठी। झुके नहीं जो रुके नहीं, वो चित्तौड़ की अमर कहानी है, वंदन है इस माटी को, हल्दी वाली घाटी को, हल्दी वाली घाटी को। ये मैंने बोला। और इसके बाद में एक अपनी स्वरचित कविता, ये मतलब वो भी मैंने लिखा था, लेकिन रात में लिखा था, जो सब घूमा, तो मैंने ये 4 पंक्तियां मैंने रात में लिख ली थी। अभी बोलती हूँ। तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम, तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। सुनिए बातें तुम्हारी मेरे प्यारे सनम, सारी रतियां जगूं तुझसे बातें करूं, बस खुदा से तुझी को मैं मांगू सनम, बस खुदा से तुझी को मैं मांगू सजन। तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। आधी रतिया जगाते रहे हो सजन, देखो तकते नयन नहीं थकते सजन, तेरी यादों में असुवन से काजल बहे, तेरी यादों से असुवन से काजल बहे। बीती रतिया हमें तुम सताए सनम, तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। मृग तृष्णा बनी प्यासी रातें मेरी, न कोई है सनम कब से बातें तेरी, तुझको ढूंढे सनम मैं पुकारो जन्म। राह तकती रही बस निहारे सनम, तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। रैनी रोती रही चैन मेरी गई, मेरे मन की सभी बैन होती गई, मैं खोती गई सुधि बुद्धि भी सभी, मैं खोती गई सुधि बुद्धि भी सभी। बिन सजनी सारी रात मैं तो सहती गई, तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। लास्ट बंद रखती हूँ उसका। मनी लहरों सा झूमता अभी है चला, भावना प्यार की अभी प्रबल हो खिला, मेरा साहिल खड़ा है मिलन के लिए, तुम मिले तो सभी अर्थ पूर्ण हुए, तुम मिले
अर्थ पूर्ण हुए। तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। तुम हो चांदी मेरे, मैं चकोरी सनम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रेणु जी, गला खराब होते हुए भी आपने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब क्योंकि इस संस्था की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज दो दायित्व निर्वहन कर रही हैं, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं, तो मैंने इसीलिए स्वागत संबोधन राष्ट्रीय महासचिव से करवा दिया था, लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो अपने शब्दों से आप सभी का स्वागत करना चाहती है, इसलिए मैं उनको के बीच में आमंत्रित करता हूं कि आप आए और शाब्दिक स्वागत आप सभी का करें। दीक्षिका श्रीवास्तव। बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल जी। और आज सच में उदयपुर आकर बहुत मैं आह्लादित हूँ। उदयपुर ने मेरा स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से किया और मैं आप सबका स्वागत आज के कार्यक्रम में करती हूँ। हमारे साथ हमारे जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा के साथी साहित्यकार आए हैं, कवि आए हैं, कवित्रियां आई हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और उसके अतिरिक्त हमारे उदयपुर के भी काफी साहित्यकार जुड़े हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और चित्तौड़गढ़ से भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि जी जो सत्यनारायण जोशी जी, अति विशिष्ट अतिथि जी शकुंतला सर्वपुरिया जी, जिनके कारण ही ये कार्यक्रम संभव हो सका है। और गुड़गांव आकर उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि आप उदयपुर आए और कार्यक्रम करें, तो मैंने उसे स्वीकार किया और वो कार्यक्रम आज संभव हो पाया है। यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि में नीरज जैन जी जो यहाँ के व्यवसायी भी हैं और बहुत ही अच्छे लघु कथाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और चंद्रेश छतलानी जी जो अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जो कंप्यूटर विभाग के ही हमारे आचार्य हैं, सहचार्य हैं, तो उनके कारण ही ये हमको जगह उपलब्ध हुई है, जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से। और चंद्रेश छतलानी जी अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में उपस्थित हो पाएंगे, तो मैं उनका और वीसी सर का, सबसे पहले मैं वीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्थान, इसके साथ अतिथि गृह उपलब्ध कराया। और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब उनके ही कारण संभव हुई है, तो मैं उनका बहुत हृदय से, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन तक ये सम्मान पहुंचे कि हमने उनका आभार व्यक्त किया है। और साथ में हमारे मंच पर विराजमान हैं जोधपुर से आए दिनेश सिंदल जी, और हमारे बीच विराजमान हैं निशांत मिश्रा जी, जयपुर से आए हैं, कलमकार मंच के संस्थापक हैं आप। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और हृदय से। और उसके अतिरिक्त मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। स्वागत तो आपने किया, बुलाया भी, पर मुझे ये खाली हॉल देखकर दुख हो रहा है कि हम आप सबके बीच बहुत कम उपस्थिति अपनी दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि आप सब हमें सुनने या हमें देखने, हमसे मिलने आएंगे, पर बहुत कम संख्या में आप आए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जैसे कहा गया कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर 100 तक बात पहुँचाएगा और 100 के लोगों के बराबर है, तो हम यही मानकर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले कहते हैं खम्मा घड़ी राजस्थान, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और आपकी स्वागत के लिए या कहिए कि आपके सम्मान के लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं राजस्थान के लिए, चंद पंक्तियां अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, तो वो उस रचना को मैं आपके सामने रखती हूँ और उससे आप सबका मैं सम्मान करती हूँ। स्वागत तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं खुद बाहर की धरती से आई हूँ, तो मैं आपका स्वागत यहाँ क्या ही कर सकती हूँ। तो भाव व पुष्प अर्पित करती हूँ मैं आप सबके समक्ष अपना, जो राजस्थान के प्रति मेरे उद्गार है। जी
मां भारती के हृदय में विराजता जो स्थान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। मां भारती के हृदय में विराजता जो स्थान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। शूर पराक्रम की धरा बलिदान जहां परिपाटी है, शूर पराक्रम की धरा बलिदान जहां परिपाटी है, वीर शोणित से सुगंधित चंदन जहां की माटी है, काल के भाल पर शोभित जहां अरिहंत हल्दी घाटी है, काल के भाल पर शोभित जहां अरिहंत हल्दी घाटी है, जो हिंद का मान है, जो हिंद का सम्मान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। रग रग में बहता स्वाभिमान जहां, रग रग में बहता स्वाभिमान जहां, राष्ट्र प्रेम ही है मात्र ज्ञान यहाँ, आन बान शान का है बखान जहां, बप्पा प्रताप और राणा का है आह्वान यहाँ, जो हिंद का मान है, जो हिंद का सम्मान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। वीरांगनाएं जहां धधकती ज्वाला है, वीरांगनाएं जहां धधकती ज्वाला है, हाड़ी पद्मिनी मीरा और अपाला है, ओज जहां की पिपासा, ओज जहां की पिपासा और शत्रु ही निवाला है, ये जो हिंद का मान है, जो हिंद का सम्मान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। और रणवीर रणवीर जहां झाला जैसे मतवाले हैं, रणवीर जहां झाला जैसे मतवाले हैं, फसलों में उगते जहां तीर तलवार और भाले हैं, फसलों में उगते जहां तीर तलवार और भाले हैं, योद्धाओं की गर्जन से मुखरित, योद्धाओं की गर्जन से मुखरित मंत्र और शिवाले हैं, ये सूरमा ही हमारे भारत के रखवाले हैं, जो हिंद की शान है, जो हिंद का सम्मान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। और नमन करूं मैं इस धरा को, नमन करूं मैं इस धरा को, वीर प्रसूता वसुंधरा को, करती भाव पुष्प अर्पित मैं शौर्य की इस परंपरा को, शौर्य की इस परंपरा को, जो हिंद का मान है, जो हिंद का सम्मान है, ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान है। बहुत 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 सम्मान राजस्थान को, राजस्थान की माटी जो वीर प्रसूता माटी है, जिसकी मिट्टी के कण कण में वीर शोणित रक्त मिला है, उसको मैं हृदय से नमन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि संस्था जो आज यहाँ पर आपके समक्ष आकर और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रही है, वो अहम ब्रह्मास्मि नव उद्घोष फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है। और मैंने अहम ब्रह्मास्मि नव उद्घोष इसका नाम क्यों रखा है? ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये भाव कि ब्रह्मांड का कण कण इस पूरी पृथ्वी पे जो भी मनुष्य, पृथ्वी पे जो भी चर अचर हमारे प्राणी हैं, वो सब उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो मैं अगर ब्रह्म हूं, इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि शब्द और नाद ब्रह्म है। जब शब्द और नाद ब्रह्म है, और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो ये शब्द है ये कभी नष्ट नहीं होते, अक्षर है। ये अक्षर मतलब इसका क्षय नहीं होता, ये अक्षय है और अक्षर है। तो जब नष्ट ही नहीं होते, तो जो आप बोलते हैं इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों या कह लीजिए अनादिकाल तक ये हमेशा गूंजते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, क्योंकि वही वाणी आपके पास ऊर्जा बन के वापस लौटती है। नकारात्मक बोलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो ये अहम ब्रह्मास्मि, जब शब्द भी अक्षर है, अक्षय है, जिस कभी नष्ट नहीं होता, तो वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, उसे भी ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, इस नाद को और इस शब्द को। तो जब ये ब्रह्म का स्वरूप है, तो जो इसके लिखने वाले हैं, जो इसके रचयिता हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कवित्रियां हैं, या लेखक और हमारे जो भी किसी भी विधा में लेखन करते हैं, तो ये शब्द जो वो लिख कर छोड़ देते हैं अपने पदचिन्ह आगे के समाज के लिए, तो ये तो अक्षय और अक्षर हो जाते हैं। तो ये भी तो ब्रह्म स्वरूप है। और इसी कारण मैंने रखा इसका नाम, इस संस्था का नाम अहम ब्रह्मास्मि। आप जब भी लिखें तो ये सोच कर लिखें कि आप ब्रह्म का स्वरूप है, तो इतना सकारात्मक लिखें कि आप इस समाज को कुछ सकारात्मक देकर जाएं और ब्रह्म स्वरूप बनकर जाएं।
तो यही मेरी एक मंतव्य था इस संस्था का नाम रखने का। और चूंकि इस संदर्भ में ये एक नया उद्घोष है तो मैंने इसके साथ जोड़ा अहम ब्रह्मास्मि नव उद्घोष, और सरकार ने इसमें जोड़ दिया फाउंडेशन, तो ये बना अहम ब्रह्मास्मि नव उद्घोष फाउंडेशन। तो इसका मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगी, आज के बाद जब भी आप कलम उठाएं तो एक जिम्मेदारी के साथ उठाएं और ये सोच के उठाएं कि आप ब्रह्म का स्वरूप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। इतने सुंदर स्वागत संबोधन से हम लोग वंचित रह जाते अगर मैं आपको नहीं बुलाता तो। आपको हार्दिक बधाई हो। और अब एक कुछ सम्मान और है। डॉक्टर भवन सुराणा अभिनंदन समिति व तनिमा की ओर से सम्मान करने के लिए मैं शकुंतला सरपुरिया जी को आमंत्रित करता हूं। वो कुछ सम्मान करना चाहती हैं। डॉक्टर भवन सुराणा का नाम सुना होगा, जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती थी वो। बहन जी शकुंतला जी के पिता थे और उनके सम्मान में हर वर्ष ये उदयपुर में समारोह करती है। 3 दिन का सम्मान समारोह रहता है और मैंने भी एक बार शिरकत की हुई है। अब उस अभिनंदन समिति की ओर से बहन जी स्वागत करेंगी। सत्यनारायण जोशी जी का राजेंद्र सुराणा जी, राजेंद्र सरपुरिया जी जो जीवन साथी हैं शकुंतला सरपुरिया जी के, मैं नाम कहना भूल गया था। अच्छा, मेरा भी है क्या?
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा बहन जी, आपने सम्मान किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और दीपशिखा जी एक बात कह रही थी कि जो उपस्थिति देखकर थोड़ी निराशा हुई है। मैं तो कहता हूं कि हम लोग हतोत्साही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। और अब जितने भी हमारे कविगण बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, वो एकदम विशुद्ध श्रोता, विशुद्ध कवि और अच्छा सुनने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं। और अब मैं काव्य पाठ के क्रम में एक बहुत ही सुंदर, सुघड़ और प्रसिद्ध कवयित्री को बुलाता हूं। गुरुग्राम से मीना चौधरी जी आप आती हैं और 35 वर्षों से आप साहित्य लेखन में रत हैं और दोहा, गजल, छंद मुक्त कविताएं, लघु कथा, कहानी आप सब लिखती हैं। 3 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आप एक बिजनेस वुमेन हैं और उसके साथ में टीवी, रेडियो से आपने बहुत सी प्रस्तुतियां की हैं। मैं मीना चौधरी जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं और आपका सम्मान करेंगी हमारी संस्था की अध्यक्षा और शकुंतला सरपुरिया जी। और इनका भी हाल में एक काव्य संग्रह आया है, यही हूं मैं, बहुत चर्चित रहा। यही हूं मैं, हम लोग भी सब यही हैं। मीना चौधरी जी। मंचस्थ प्रबुद्ध अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी मेरे साहित्य प्रेमी मित्र, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और सीधे सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। जब श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी सीता जी को वन पे छोड़ने गए थे, तब जो श्री राम पे घटित हुआ तो उसका चित्रण मैं इस कविता में करती हूँ। अयोध्या में उस दिन कुछ भी घटित नहीं हुआ, न शंख बजे, न आकाश कांपा, न इतिहास ने कोई शोर किया। बस एक निर्णय हुआ और एक मनुष्य धीरे धीरे अपने ही भीतर 2 हिस्सों में बंट गया। एक था राम राजा, जिसकी आंखों में धर्म का निर्विकार प्रकाश था, जहां समाज, मर्यादा और लोकमत ईश्वर के समान स्थापित थे। और दूसरा वही राम जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, जो किसी सभा में उपस्थित नहीं था, केवल एक स्पंदन, एक मौन प्रेम, जिसका एक ही नाम था, सीता। जब उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया तो वह शब्द वन की दिशा में नहीं चला, वह भीतर उतरा अंतःकरण की उस भूमि पर जहां पहली बार एक असहज प्रश्न उठा, धर्म क्या है? क्या धर्म वह है जो जगत को संतुलित रखे, या वह जो आत्मा को टूटने से बचाए? क्या सत्य वह है जो सबको स्वीकार्य हो, या वह जो भीतर बिना शब्द के शांत बैठा हो? राम ने चुना वह पथ जिस पर युग चलते हैं, जहां आदर्श गढ़े जाते हैं, पर अक्सर हृदय पीछे छूट जाता है। सीता बन गई, इतिहास यही कहता है, पर सत्य शायद कुछ और है। शायद उस दिन राम ही वन में प्रवेश कर गए थे, अपने ही भीतर के उस वन में जहां कोई राज्य नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, केवल मौन है
और एक प्रश्न जो उत्तर से अधिक जीवित है। लक्ष्मण लौट आए जैसे कर्तव्य लौट आते हैं। लक्ष्मण लौट आए जैसे कर्तव्य लौट आते हैं, जैसे दिनचर्या फिर से चल पड़ती है। पर क्या वास्तव में कुछ लौटता है जब एक निर्णय समय से भी विशाल हो जाता है? उस दिन राम ने कुछ सीखा नहीं। उन्होंने संसार को दिखाया कि धर्म सरल नहीं होता। वह न श्वेत है न श्याम। वह एक सूक्ष्म रेखा है जो हर क्षण कांपती ही रहती है। वह एक द्वंद्व है जहां पर सही निर्णय अपने साथ एक मौन विनाश भी लाता है। जहां हर मर्यादा किसी न किसी हृदय पर अदृश्य आघात करती है। और शायद यही अंतिम सत्य है कि मर्यादा का शिखर अक्सर व्यक्तिगत सुख की समाधि पर निर्मित होता है। पर फिर भी राम वही है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। और सीता वही है, क्योंकि उन्होंने बिछड़कर भी प्रेम को नहीं छोड़ा। और मनुष्य वह आज भी वहीं खड़ा है, अयोध्या और वन के बीच, कर्तव्य और करुणा के बीच, धर्म और आत्मा के बीच, धीरे से पूछता हुआ, क्या सही है वह जो जगत देखता है? क्या सही है वह जो जगत देखता है, या वह जो मैं भीतर जानता हूँ, या वह जो मैं भीतर जानता हूँ? बहुत खूब मीना जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धर्म, कर्तव्य, भगवान श्री राम का स्मरण, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और इस क्रम में मैं अगले शायर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ शायर गुरुग्राम से हमारे बीच उपस्थित हैं विनय कुमार जी, जो एक विदेशी कंपनी में डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रसिद्ध गजलकार हैं। 6 गजल संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आप विभूषित हैं और 6 वर्षों से साहित्य लेखन में आप रत हैं। विनय कुमार जी का सम्मान। मंच को नमन करता हूँ। आप सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत अभिनंदन। और शुरुआत करता हूँ मैं एक मेरे पसंदीदा शेर से। बात करता हूँ शकुंतला जी। मैं आईना तोड़ भी दूं घर मेरे आए छुपाने के लिए। मैं आईना तोड़ भी दूं घर मेरे ऐब छुपाने के लिए। हर टुकड़ा मेरी तस्वीर दिखाने हर टुकड़ा मेरी तस्वीर दिखाने वाला है। और एक थोड़ा हकीकत से बड़ा शेर कि हकीकत सबने महसूस करी। हकीकत सबने महसूस करी रस्में सुपुर्दे खाक में शरीक होकर। हकीकत सबने महसूस करी रस्में सुपुर्दे खाक में शरीक होकर। फिर भी इंसान ऐवानो ज़र पे इतना इतराता क्यों है? ऐवान मतलब महल, ज़र मतलब धन दौलत। फिर भी इंसान ऐवानो ज़र पे इतना इतराता क्यों है? क्या मालूम? और थोड़ा रंग बदलते हुए कि इश्क के सैलाब के कुछ एहसासात अभी बाकी। इश्क के सैलाब के कुछ एहसासात अभी बाकी हैं। आग तो बुझ गई मगर नाक के नीचे कुछ आ गया। आग तो बुझ गई मगर नाक के नीचे कुछ आग अभी बाकी है। और समय कम है, लोग ज़्यादा है, तो मैं सीधा गजल पे आता हूँ। आज के जो हालात है किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सीधा अपनी रचना पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे।
अर्ज करता हूं कि आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश। आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश। ये कैसा दहशत खौफ है कि सब कुछ है। ये कैसा दहशत खौफ है कि सब कुछ है खामोश। और जुल्फ के पेचो खम देखकर ये लगता है कि जुल्फ के पेचो खम देखकर ये लगता है कि यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश। यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश। और रोने से जार जार कहाँ दाग दिल गए। रोने से जार जार कहाँ दाग दिल गए। अहदे शबाब हो गए अब तो खामोश। अहदे शबाब मतलब युवा गए। अहदे शबाब हो गए हैं अब तो खामोश। और अगला ही शेर आपकी तवज्जो कि बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे। बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे। सियासतदान खुद में मशगूल है और खामोश। सियासतदान खुद में मशगूल है और खामोश। और इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है। इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है जहाँ कोई कुछ भी नहीं कहता, हर शख्स हो गया खामोश। कोई कुछ भी नहीं कहता, हर शख्स हो गया खामोश। और कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स व शबाब, कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स व शबाब, उस पुराने किले की दीवारें हैं बिल्कुल खामोश। उस पुराने किले की दीवारें हैं बिल्कुल खामोश। और तूफान आने पहले शांति होती है, हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश। या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश। पर इस गजल का ये आखिरी शेर मैं खुदा से सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर। शकुंतला जी, मुझे ये यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर। मैंने तो क्या मैं ये समझूं कि तू भी हो गया है खामोश। तो क्या मैं ये समझूं कि तू भी हो गया। एक एक अशार काबिल तारीफ विनय जी। और अब मैं आपने जो बात कहने का प्रयास किया, जो आज माहौल है उसी के संदर्भ में हम लोग कि मुसाफिर हैं यहाँ सारे तो फिर ये मारा मारी क्यों। मुसाफिर हैं यहाँ सारे तो फिर ये मारा मारी क्यों। जगत में 4 दिन है हम लड़ाई फिर ये जारी क्यों। जहां में आए हैं बनकर मुसाफिर जब यहाँ हम तुम, फैली फिर ये दुनिया में नफरत की बीमारी क्यों। फैली फिर ये दुनिया में नफरत की बीमारी क्यों। हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रसाद लेकर के आए हैं जुगड़िया माता का। तो वो हमारी अध्यक्षा दीक्षिका श्रीवास्तव जी को, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब। माँ का आशीर्वाद हम लोग को कम से कम मिला आपके करकमलों से। और मैं अब बुला रहा हूँ हमारी एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार गुरुग्राम से सविता सयाल जी। आप 4 दशक से साहित्य लेखन में रत हैं। 8 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। कहानी, लघु कथा, कविता लेखन आप करती हैं और पूर्व प्रधानाचार्य हैं सविता सयाल जी। मैं सभी को बता दूं कि एक अपनी प्रतिनिधि रचना आप प्रस्तुत करेंगे। और आपके सम्मान के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, मैं इसीलिए सम्मान के लिए वहां से नहीं बुला रहा हूं, थोड़ा समय की बचत हो तो मंच की ओर से ही सम्मान हो जाएगा। शकुंतला जी
और दीपशिखा। Suvita Sen. अगले कलार मराठा से तैयार है। सभी को नमन। प्रबुद्ध मंच को सादर नमन करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं, वो किसी सीमा में नहीं बंधते। शब्द स्वतंत्र होते हैं, वो किसी सीमा में नहीं बंधते। इसलिए हमारी कविताएं उदयपुर की कवित्रियों की कविताओं से गले मिलने यहाँ आ पहुंची। और साहित्य जोड़ता है व्यक्तियों को, साहित्य जोड़ता है। कलम की ताकत को हम जानते हैं और आपको मालूम है कि जो काम तलवार ने नहीं किया वो शब्दों ने कर दिखाया स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये वीरों की भूमि है, इस भूमि को हम नमन करते हैं और मेरी कविता वीरों को ही समर्पित है। मेरी कविता का शीर्षक है शहीद। और ऐसा माना जाता है कि शहीद सदा के लिए अमर अजर हैं, वो कहीं नहीं जाते, हमारे साथ रहते। तो प्रस्तुत है मेरी छोटी सी कविता शहीद। हे शहीद तुम आज भी जिंदा हो, हे शहीद तुम आज भी जिंदा हो, माँ की उदास नम आंखों में। हे शहीद तुम आज भी जिंदा हो, माँ की उदास नम आंखों में, पत्नी की मेहंदी मिटाते आंसुओं में, बच्चों के मासूम चेहरों में, दोस्तों के प्यार भरे दिलों में, दोस्तों के प्यार भरे दिलों में, अपने देश की पावन मिट्टी में, अमर जवान ज्योति की लौ में, भारत माँ की मुस्कुराहटों में, भारत माँ की मुस्कुराहटों में। हर शहीद सदा अजर अमर है, हर शहीद सदा अजर अमर है। देश की जय जयकार में गूंजता उसका स्वर है, देश की जय जयकार में गूंजता उसका स्वर है। मैं सब वीरों को नमन करती हूँ। देखिए, माँ की बात आती है तो वो बहुत सी भावनाएं उमड़ कर आती हैं और ये मेरी कविता उस माँ को समर्पित है जो अब वृद्ध हो चुकी है और अगर दुर्भाग्यपूर्ण उसका जीवन साथी भी उसको छोड़ के चला जाए तो उस माँ की क्या स्थिति होती है। मैं प्रबुद्ध मंच का भी ध्यान चाहूंगी। जी, माँ अब फुर्सत में है, माँ अब फुर्सत में है। दूध की बोतल और पालने के बीच भागने वाली माँ, दूध की बोतल और पालने के बीच भागने वाली माँ, स्कूल बस टिफिन और होमवर्क के बीच, स्कूल बस टिफिन और होमवर्क के बीच पसीना बहाने वाली माँ अब फुर्सत में है। हमारी बीमारी में नींद से आंखें चुरा रात भर हमें थपथपाने वाली माँ, हमारी बीमारी में नींद से आंखें चुरा रात भर हमें थपथपाने वाली माँ अब फुर्सत में है। हमारे सपनों को साकार करने में, हमारे सपनों को साकार करने में हमारा संबल बनने वाली माँ अब फुर्सत में है। लेकिन अफसोस आज इस
फुर्सती माँ के लिए किसी को फुर्सत नहीं। शब्दों पे ध्यान दीजिए। लेकिन अफसोस आज इस फुर्सती माँ के लिए किसी को फुर्सत नहीं। समेटती है स्वयं को खुद ही, समेटती है स्वयं को खुद ही, जब जब टूटकर बिखर जाती है। अब बैठी बैठी यादों से बतियाती है, अब बैठी बैठी यादों से बतियाती है, स्वयं को नित्य समझाती है। अब बैठी बैठी यादों से बतियाती है, स्वयं को नित्य समझाती है। दे दिए पंख परिंदे उड़ा आई हूँ, अपने से कहीं दूर चली गई थी, आज फिर लौटकर अपने पास वापिस आ गई हूँ, आज फिर लौटकर अपने पास आ गई हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर सविता जी। और अब मैं प्रहलाद मराठा जी को आमंत्रित करता हूँ। चित्तौड़गढ़ से आप आते हैं, ओज के आप सशक्त हस्ताक्षर हैं, आप आए एक प्रतिनिधि रचना अपनी प्रस्तुत करें। प्रहलाद मराठा जी। एक स्वागत, पहले स्वागत। हाँ, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, इस देश की अभी परिस्थिति क्या है। इसमें दो तरह के नेता हैं। एक वो जो पूरे विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक वो जो कदम कदम पर विद्रोह करते हैं और विरोध करते हैं। यानी कि उन्हें अगर अपन सही शब्दों में स्वार्थी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मेरी लगता है इसी के इर्द गिर्द है। आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्र प्रगति पथ पर आया, इसको आगे आने दो। शकुंतला जी, अरे राष्ट्र प्रगति पथ पर आया, इसको आगे आने दो और रुकावटें मत बनो स्वार्थियों, इसको विश्व में छाने दो, इसको विश्व में छाने दो। कि सारे आपको जहां कहीं लगे कि आपके मन की बात कर रहा हूं तो मुझे नहीं, मेरी कविता को सम्मान दे देना। कि सारे धर्मों से राष्ट्र बड़ा है, यह सबका अभिमान है और तीन रंग का यही तिरंगा हम सबकी पहचान है। तीन रंग का यही तिरंगा हम सबकी पहचान है और खैरातों में नहीं मिला, यानी नहीं मिला हुआ दान है। अरे तिरंगा हमारा अमर रहे, यह शहीदों का बलिदान है, यह शहीदों का बलिदान है। कि अब तो सत्यनारायण जी, अब तो राष्ट्र विरोधी सोच को एक जोरदार झटका दो। अब तो राष्ट्र विरोधी सोच को एक जोरदार झटका दो और कानूनों में बदलाव करो। इसे जिंदा फांसी पर लटका दो, इसे जिंदा फांसी पर लटका दो। और पंक्तियां देखिए कि कदम कदम पर हमला करते देश के सुदृढ़ विचारों पर और अंकुश लगाना चाहे जो निर्मल गंगा की धारों पर, ग्रहण लगाना चाहे जो इस राष्ट्र की चांद सितारों पे और चोट पे चोट करना चाहे जो भारत के संस्कारों पर। संपूर्ण दुनिया में भारत वैभव बढ़ता कद जरूरी है। संपूर्ण दुनिया में भारत वैभव बढ़ता कद जरूरी है। हर बच्चा अर्जुन बन जाए, जय जगत का वध जरूरी है, जय जगत का जरूरी है। और हम भारतीयों की एक बात है कि हम राष्ट्र से कितना जुड़े हैं। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी करो हमारे खिलाफ, लेकिन हम सब एक है और हमारे मन से केवल एक आवाज निकलती है। और वो आवाज क्या है? मेरी पंक्तियों में। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी पंक्तियों को नवा देना कि चाहे कुछ भी कर लो तुम उन विरोधियों के नाम, चाहे कुछ भी कर लो तुम
चाहे कुछ भी कर लो तुम, हमारा राष्ट्र प्रेम महक की खुशबू सा मचलेगा। चाहे कुछ भी कर लो तुम, हमारा राष्ट्र प्रेम महक की खुशबू सा मचलेगा। और जब भी सीना चीरोगे हमारा, तिरंगा श्री राम प्रभु सा निकलेगा, तिरंगा श्री राम प्रभु सा निकलेगा। और पंक्तियां देखिए कि अरे तिरंगे का सम्मान दिलों में, इसका सम्मान हर गली गली। अरे तिरंगे का सम्मान दिलों में, इसका सम्मान हर गली गली। और इसको लहराता देख यहाँ मुस्काती कणकण की कली कली। वैभव से शक्ति से लहराए जब, दुश्मनों की यहाँ खूब जली। क्या जली? जान जली। दुश्मनों की यहाँ खूब जली। और मंगलमय तिरंगा हमारा, बोलो जय बजरंग। विदेशी फंडिंग करते जो अपने स्वार्थों को सींच रहे और भारत की खाते गद्दारी करते, कैसे कैसे हमारे बीच रहे। ईमान बेचकर शर्मसार नहीं, ये मतलब तो खींच रहे। और टुकड़े टुकड़े अरमान बेचते, दुश्मनों की मुट्ठी खींच रहे। मोदी जी जय चंदों की अब तो खड़ी यहाँ खाट करो। मोदी जी जय चंदों की अब तो यहाँ खड़ी खाट करो। और कानूनी गोली से ठाए ठाए इनके मंसूबे शाट करो, इनके मंसूबे शाट करें। और अंतिम पंक्ति देखिए कि जो मिले हुए देशद्रोहियों से उनकी गठरी पर गांठ लगा दो। जो मिले हुए देशद्रोहियों से उनकी गठरी पर गांठ लगा दो। मोदी जी परशुराम बनो, फरसे से इनकी वाट लगा दो, फरसे से इनकी वाट लगा दो। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये लड़वाते हैं। इसी लड़ाई के चक्कर में अपनी अटकच्ची रोटियां सेक जाते हैं। अरे लाल किला चुपचाप देखिए, खून के आंसू पीता है। और बेबस है ग्रंथ यहाँ पर, बेबस भगवत गीता है। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। देशद्रोहियों का सीना फाड़ दो और दुश्मन की छाती पर फिर से लहराता तिरंगा गाड़ दो, लहराता तिरंगा गाड़ दो। बहुत खूब मराठा जी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि करना है तो प्रेम कर भारत माँ से राज, बाकी सबके सब यहाँ दिखते बंदरबाज, बाकी सबके सब यहाँ दिखते बंदरबाज। और अगले कवि के रूप में मैं बुला रहा हूँ एकता आर्या जैन। तो ये नजर नहीं आ रही। एकता आर्या जैन जी फौज और एकता आर्या जैन जी फौज और श्रृंगार की आप कवयित्री हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आप आती हैं। एकता आर्या जैन जी। और अगले कवि के रूप में योगेंद्र कुमार सिंगल योगी जी तैयार रहेंगे। योगी जी आए हैं क्या? नहीं आए हैं योगी जी हैं। यस, एकता जी। हाँ, उनके साथ से छोटी सी श्रोता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक वो आती है तो मैं चार पंक्तियां कहता हूं कि दुर्जन की संगत में भी हम चाल नहीं बदला करते, दुर्जन की संगत में भी हम चाल नहीं बदला करते। माँ वाणी के साधक पूजा थाल नहीं बदला करते। और जितना भी बहकाओ लालच लोभ दिखाओ तुम हमको, जितना भी बहकाओ लालच लोभ दिखाओ तुम हमको, तज नेकी की राह बहादुर लाल नहीं बदला करते। आपका सम्मान एकता आर्य जैन जी, हमारी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव करेंगी। बहुत अच्छी गीतकार हैं एकता आर्य जैन जी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आप आती हैं। और इनके बाद योगी जी तैयार रहेंगे। कोई ना, जिनका भी तो पूरा नाम बोला है। मैं सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और बाहर से आए हुए सभी
अतिथिगणों को प्रणाम करती हूँ। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन राजस्थान की बहू हूँ और राजस्थान प्यार और व्यापार बहुत बखूबी जानता है निभाना। मैं यहाँ पे 27 मई को यहाँ आई थी। इस धरती के लिए 4-4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक कहानी सुनती आई जौहर के परपाटी की, एक कहानी सुनती आई रंग रंगीली माटी की, एक कहानी सुनती आई हूँ बचपन से चेतक की, एक कहानी सुनती आई हूँ मैं हल्दी घाटी की, एक कहानी सुनती आई हूँ मैं हल्दी घाटी की। राजस्थान का जो इतिहास रहा है, जो व्यक्तित्व रहा है, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मैं आराम से बहुत कूल के पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा परिवार है और परिवार का जब साथ होता है तो आप जानते हैं व्यक्ति कहाँ तक पहुंच जाता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शब्द शब्द में भाव, अर्थ में अक्षर चंदन करती हूँ, शब्द शब्द में भाव, अर्थ में अक्षर चंदन करती हूँ, एक लिंग में बाढ़ की धरती का वंदन मैं करती हूँ, एक लिंग में बाढ़ की धरती का वंदन मैं करती हूँ। नन्ही मेरे कलम में भी है, नन्ही मेरे कलम में भी है, लेकिन कर आशीष मिले परम प्रतापी महाराणा का अभिनंदन मैं करती हूँ, परम प्रतापी महाराणा का अभिनंदन मैं करती हूँ। अब मैं आप सभी तक वहां तक पहुंचना चाहती हूं जिसके लिए मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है। सबसे पहले अपने परिचय की पंक्तियां मैं निवेदित करती हूं। आप थोड़ा सा टाइम बता दें कितनी देर मुझे पढ़ना है। ठीक है। बगिया में मिलेगी तुम्हें सुमन की एकता, पंछी को चाहिए खुले गगन की एकता, यूं तो हजारों मिल गई है अनेकता लिए, पर एकता तो चाहेगी वतन की एकता, पर एकता तो चाहेगी वतन की एकता। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, फिर गीत से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, उस रिश्ते के लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ। शायद उस रिश्ते से बढ़कर के कोई रिश्ता हो नहीं सकता है, सुनिएगा। रिश्ते नाते भी व्यापार हो जाते हैं, लोग खुद ही तो दीवार हो जाते हैं, एक माँ बाप ही है जमाने में जो, एक माँ बाप ही है जमाने में जो, उनसे घर बार हर द्वार हो जाते हैं, उनसे घर बार हर द्वार हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार। अब मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, सुनिएगा। बेटियों का गीत है, जिस गीत ने मुझे इन दिनों पहचान मुझे दी है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नारी शक्ति उपस्थित है, सुनिएगा। मैं गीतों की गंगा लेकर द्वार आपके आई हूँ, हंसता हुआ तिरंगा लेकर द्वार आपके आई हूँ, मैं गौरी गायत्री दुर्गा कामाख्या माँ काली हूँ, मैं नारी नवरंगा का सम्मान बढ़ाने वाली हूँ, मैं ही कन्हैया की राधा हूँ, मैं ही कन्हैया की राधा हूँ, रघुवर की
संस्थान की मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो गुरुकुल पद्धति से रही है और अंतिम मंत्र पढ़ती हूँ जिसमें मैंने उन संस्कारों को, उन विचारों को उकेरने की कोशिश मैंने की है। सुनिएगा। मैं ही संस्कृत की संवाहक सब ग्रंथों की गीता हूँ, मैं ही सानिया और सुनीता, मैं ही पीटी उषा हूँ, दुर्गा भाभी सी आजादी वाली एक कहानी हूँ, पन्ना सी बलिदानी हूँ, मैं झांसी वाली रानी हूँ, सीमाओं पर जंग लड़ी है, सीमाओं पर जंग लड़ी है, गौरव के उत्थान की, हारी हूँ न हारूंगी मैं बेटी हिंदुस्तान की, हारी हूँ न हारूंगी मैं। बहुत सुंदर एकता जी। हारी हूं ना हारूंगी मैं बेटी हिंदुस्तान। समा बांध दिया आपने। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं बिना देरी किए योगेंद्र कुमार सिंघल योगी जी को बुलाता हूं जो उदयपुर से आते हैं। योगी जी ठीक है। मैं अब एक अगली कवयित्री हंसा रविंद्र जी उदयपुर से आती हैं। हंसा रविंद्र जी, आप 20 वर्षों से साहित्य लेखन में रत हैं और शिक्षाविद हैं। समसामयिक विषयों पर आप अक्सर लेखन करती हैं। बहुत ही सुंदर कवयित्री और बहुत अच्छी कविताएं आप कहती हैं। आप आए और आपका सम्मान मंच करेगा। एक प्रतिनिधि रचना आप सुनाएंगे। भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है, व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। सब प्रबुद्ध कवि बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं हंसा रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूं और अगले कवि के रूप में उपस्थित रहेंगे प्रेमलता चौधरी जी। उसके बाद सम्मानित मंच को नमन और यहाँ पधारे सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। कुछ छोटी छोटी रचनाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दुख को रोक देना बंजर भूमि में स्त्री के शरीर में रचते हुए, अधरों से नाप लेना धरती की नब्ज, समय सोना है नागफनी भी मांगती है अब पानी। प्रश्न गूंगे हो गए हैं, ठीक ही तो कहा है। प्रश्न गूंगे हो गए हैं, ठीक ही तो कहा है। साधना है धैर्य को, मौन का महत्व पहचानना है। व्यर्थ की आधी व्याधि शब्दों के बाणों को बेवजह चोट करती है। उलझुल शब्दों से गड्ढम होती जिंदगी, रोजमर्रा की यही कहानी। बड़ा कठिन है इन मौन रास्तों पर चलना। शांति के मार्ग बिरले ही पाते हैं। संस्कारों की रस्सी को हर एक ने कसकर पकड़ रखा है। मेरे आसपास अंधकार की गर्मी से, अहंकार की गर्मी से हथेलियों की पकड़ कमजोर होती जाती है। इतनी ढीली कि कब हाथ से निकल जाएगी पता नहीं। एक और छोटी रचना। चींटियों को यकीन है आएगी बारिश। चींटियों को यकीन है आएगी बारिश। कौ
लड़की को यकीन है पत्थर देवता ढूंढ लाएंगे अच्छा घर अच्छा वर। पंडित को यकीन है कि मरेगी बिल्ली और बरसेगा सोना। पंडित को यकीन है कि मरेगी बिल्ली और बरसेगा सोना। मछलियों को यकीन है कि पानी रहेगा साल भर तालाबों में। मछलियों को यकीन है कि पानी रहेगा साल भर तालाबों में। बगुले को यकीन है कि एक रोज चुन लूंगा मन भर मछलियां। बगुले को यकीन है कि एक दिन चुन लूंगा मन भर मछलियां। केकड़े को यकीन है कि वह बचेगा हर सूरत में। केकड़े को यकीन है कि वह बचेगा हर सूरत में। और घर को यकीन है कि लौट आएगा प्रवासी। घर को यकीन है कि लौट आएगा प्रवासी। और सिपाही को यकीन है जल्दी बुलाएगा घर। सब यकीन में जी रहे हैं। सब यकीन में जी रहे हैं। मुझे यकीन है अब बदल गया है समय। मुझे यकीन है अब बदल गया है समय। पुरानी बात रही नहीं। यकीन पर भरोसे लायक रही नहीं है दुनिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हमें यकीन है कि आपने बहुत सुंदर छड़ी गाए और रचनाएं आपने पढ़ी। और मैं अगले कवयित्री के रूप में प्रेमलता चौधरी जी, आप गुरुग्राम से आती हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम से। 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित, 7 साझा संकलनों में भागीदारी, कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण लेखन आदि आप करती हैं। मंच आपका सम्मान करेगा। और अगले कवयित्री तैयार रहेंगी डॉक्टर कुमारी जी। और मैंने जैसा कि कहा एक प्रतिनिधि रचना, क्योंकि मैं लिखता हूं कि गागर में सागर भर देना काम यही है शायर का। और मन के भावों को स्वर देना काम यही है शायर का। शायर को मत कमतर समझो, शायर सच्चा साधक है। शब्दों से जादू कर देना काम यही है शायर का। अपनी रचना से ही शायर शब्दों से जादू कर देता है। तो एक प्रतिनिधि रचना आप पढ़ेंगे, प्रेमलता चौधरी जी, उसके बाद डॉक्टर कुमारी कपूर जी तैयार। वीरों के वंशज उदयपुर के प्रख्यात साहित्यकारों को प्रणाम। और जिनके जैसी उषा दिखती है सूरज जी को प्रणाम। और सभी कलमकारों को प्रणाम, नमस्कार। और राजपाल जी, निवेदन है, आप कविता चाहे पढ़ने दें या न दें, लेकिन ये 4 पंक्तियां मैं जरूर बोलना चाहती हूँ। इस मिट्टी को 100 बार शीश झुकाती हूँ। इस मिट्टी को 100 बार शीश झुकाती हूँ। जहाँ जीव भी बलिदानी है, जहाँ जीव भी बलिदानी है। चेतक जैसे स्वामी भक्त बलिदानी है। और कल सुन मन हर्षित हुआ महाराणा प्रताप की सेना के राम प्रसाद हाथी के बलिदान की कहानी, जिसने 14 हाथी मार अकबर की सेना की हल्दी घाटी बना दी रक्त तलैया। अकबर को स्वीकारा नहीं स्वामी अपना, 18 दिन भूखा रहकर त्याग दिए प्राण। ऐसे जीव को 100 बार प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है युद्ध। छोटी कविता।
हाँ जी, मेरी बहुत छोटी सी है क्योंकि सभी जान जाएंगे। बार बार सोचती हूँ युद्ध क्यों होते हैं। सृष्टि के आदि से ही देवताओं और असुरों का युद्ध अमृत मंथन से खत्म हुआ। अमृत मंथन से निकला जहरीला धुआं शिव ने पिया। शिवत्व मानव को मिला, असुरत्व भी मानव को मिला। देव दानव मनुष्य हृदय आवसे और हर युग दोहराता रहा युद्ध युद्ध। हर युग में मानवता झेलती रही क्षति। लाशों पर गिद्ध बैठे रोए, मलके के ढेर बैठी पाषाणी सभ्यता ने सिंहासन बिछाए। इतिहास से पूछती हूँ, क्या उसने कभी जीव जंतुओं के मरने की संख्या गिनी? हर बार समय ने सोचा कि अब युद्ध नहीं होगा, पर हर युग बार बार जीवित हो चलता रहा पुरानी राह और गिनता रहा संख्या क्रमांक युद्धों के। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इसलिए भुला नहीं पाता नफरतें, आंसू, प्रतिशोध की ज्वालाएं और असत्य वर्चस्व की होती रही हमेशा लड़ाई। अब समय को विश्व को समझाना होगा। अब समय को विश्व को समझाना होगा कि अब कोई विश्व में बचा नहीं आदि योगी जो पिए युद्धों का जहरीला धुआं। धन्यवाद। आपने समय पर रचना पढ़ी, उसके लिए धन्यवाद। और डॉक्टर कुमकुम कपूर को मैं बुलाता हूं। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुआयामी व्यक्तित्व की आप धनी है। 50 वर्षों से लेखन में आप रत हैं। समसामयिक विषयों पर आप लेखन करती हैं। पूर्व प्राचार्य आप रह चुकी हैं। एनसीसी में मेजर के पद पर आप थी और अधिवक्ता भी हैं आप, और बहुत पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एनर्जी से भरपूर 82 वर्षीय। हालांकि कहा जाता है कि महिलाओं की उम्र नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इनकी ऊर्जा हमने कल साक्षात देखी। क्योंकि पैलेस में जब हम लोग गए थे, 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर हम चढ़े और उसके बाद उतरने पे तो लग ही नहीं रहा था कि कब उतरेंगे। जितना ऊपर चढ़े उससे ज्यादा समय तो उतरने में लग गया। तो उनकी एनर्जी वहां काबिले तारीफ थी। डॉक्टर कुमकुम कपूर, आप अलवर से हैं, लेकिन गुरुग्राम में आप रहती हैं, बीच में अलवर और गुरुग्राम। तो आप आएंगे, आपका सम्मान हो रहा है मंच से। बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री, मुझे लगता है कि जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं डॉक्टर कपूर जी। आपकी ऊर्जा को मैं सलाम करता हूं। आप आए। सबसे पूर्व वीर प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह जी की गौरव गाथा से दमकती चमकती इस उदयपुर नगरी को मेरा हृदय से नमन। लेकिन साथ ही एक स्वामी भक्ति का अद्भुत मिसाल और शौर्य और प्रताप में कहीं भी अपने महाराजा से कम नहीं, उस चेतन को भी मैं बहुत नमन करता। कविता अपनी पढ़ रही हूं मैं। मेरी कविता का शीर्षक है मौत एक अनोखा सा इजहार है। मौत भी एक आवाज है, दबी हुई भावनाओं और उसमें बसी चुप्पी का मुखर एक अनोखा अंदाज है। मौन भी एक आवाज है। मौन का अंतस कभी खाली नहीं होता, भावनाओं से अभिभूत भरा हुआ
सिमटा हुआ, अनकहे जज्बात संजोए, पर सवाल ही नहीं होता। फूल खिलते हैं मौन के बगीचे में, बीते लम्हों को सहलाती, थपकाती, बिन बोले ही बतलाती, जतियाती, एहसास खुशबू उड़ाती इस फिजा में मौन एक आवाज है। मौन की अपनी अनूठी भाषा होती है, सामने वाला समझ पाए ऐसी मौन सी आशा होती है। मौन में ही स्मित है, ध्यान से सुने, मौन में ही स्मित है, मौन में ही हास्य और ठहाका है, मौन में ही मेघ सा घुमड़ता अनकहा पर अपनत्व भरा तकाजा है। मौन में ही खुशियों की झंकार है, मौन में ही वेदना की हुंकार है। मौन स्वीकार भी है तो इनकार भी है, मौन मनुहार भी है तो धिक्कार भी है। मौन की शक्ति को समझिए, मौन कभी भी वास्तव में मौन नहीं होता। मौन में बसता धीरज अपार भी, बस मौन सहज और सरल नहीं है। मौन सहज और सरल नहीं है, उद्वेगों पर पड़ता वज्र सा एक प्रहार है। एक सधे मन में रची बसी चुप्पी का मौन एक अनोखा सा इजहार है। मौन भी एक आवाज है। बहुत सुंदर डॉक्टर कुमकुम कपूर जी। मौन से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती, इससे बड़ी कोई साधना भी नहीं होती है। मौन जो कुछ कर सकता है वो आप मुखर होकर के नहीं कर सकते। और अब मैं अगले रचनाकार के रूप में हमारे बीच डॉक्टर उपवन पांडा उजाला करने के लिए मैं बुलाता हूं। उनको हॉस्पिटल में जाना है, सम्मान मंच करेंगे। पहले सम्मान के लिए आप त्वचा रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि और गीतकार भी हैं। आप राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से आपके गीतों मुक्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है और चित्रकूट नगर उदयपुर के जय दृष्टि आई हॉस्पिटल और वायब्रा क्लिनिक के आप संस्थापक भी हैं। डॉक्टर उपवन पांडा उजाला जी हमारे बीच। उपवन पांडा हाँ बिल्कुल आपको मंच द्वारा सम्मान मिल रहा है। इसके बाद ब्रिजराज सिंह जगाओ जी तैयार होंगे। ब्रिजराज तो ये तो आज तय हो गया कि हम रबड़ी हैं। शकुंतला जी, आदरणीय शकुंतला जी ने फरमाया कि हम दूध नहीं बचे रबड़ी, तो वहां तक का तो प्रमोशन हो गया मेरा पक्का। और नीरज जी ने और दीपशिखा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच रबड़ी में भी आपने देखा होगा 2 पार्ट होता है, एक तो होता है उसके लच्छे और एक होता है वो दूध। तो आप सब लच्छे में वो दूध। तो अब मैं आरंभ करता हूँ। एक तो लगता है वो एक गीत। महबूब की गली में मेहमान बन के आओ, महबूब की गली में मेहमान बन के आओ, ठहरे हुए हृदय में तुम जान बन के आओ। ये दाल भात रोटी बिल्कुल नहीं है भाते, ये दाल भात रोटी बिल्कुल नहीं है भाते। पंडित का मन भरे वो पकवान बन के आओ, पंडित का मन भरे वो पकवान बन के आओ। अब एक गीत सुना। नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ, नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ, तुझे आज
सुन लेंगे, वापस से शुरू करता हूँ, माफ कीजिएगा। नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ, तुझे आज फिर से भुलाने चला हूँ। तुम्हारी छुअन के निशान वो पुराने मैं अपने हृदय से मिटाने चला हूँ। नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ। दियों ने जो ढांपा उजाला वही हूँ, दियों ने जो ढांपा उजाला वही हूँ। जुबाने नकारा निवाला वही हूँ। तेरे आसमां की हवा में न आए, तेरे आसमां की हवा में न आए। पतंगे में ऐसी उड़ाने चला हूँ। नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ। अब तो खत लिखे नहीं जाते, लेकिन हमारे जमाने में लिखे जाते थे। उसमें एक बंद सुनिए। नजर में ये कांटे चुभाने लगे हैं, नजर में ये कांटे चुभाने लगे हैं। तेरे खत मुझे यूं हराने लगे हैं। चलो हार मानी मैं हारा खिलाड़ी, चलो हार मानी मैं हारा खिलाड़ी। तेरे खत नदी में बहाने चला हूँ। नमी आँख की मैं छुपाने चला हूँ। अंतिम बंद सुनिएगा। हम जो भी लिखते हैं कहीं न कहीं हमारे भाव होते हैं, तो मेरे ये भाव कहाँ से आ रहे हैं? तुम ही लिख रही हो, तुम ही गा रही हो, तुम ही लिख रही हो, तुम ही गा रही हो। हर एक भाव में भी तुम ही आ रही हो। चलो फिर से आओ नया गीत बन गए, चलो फिर से आओ नया गीत बन गए। नई बंदिशें गुनगुनाने चला हूँ। नमी आँख की मैं छुपाने। देखिए ऐसा है कि डॉक्टर केवल मनुष्यों का ही इलाज नहीं करते, गीत गजलों का भी इलाज करते हैं। तो डॉक्टर उपवन पंड्या उजाला जी ने आज उजाला फैला दिया। और अब मैं बुलाता हूं गजराज सिंह जगावत, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अधिवक्ता हैं और राजस्थान के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गीत लिखा है। आपका मन सम्मान करेगा। राजस्थान के बारे में जितना कहा जाए, 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि मिट्टी मेवाड़ी बलिदानी, राणा हो या हाड़ा रानी, गर्वित हर एक हिंदुस्तानी, सुन पद्मावत अमर कहानी। जौहर की इस वीर धरा पर, महाराणा की वसुंधरा पर, आया हरियाणा का ताऊ, लेकर यादें सुखद सुहाना।
आया हरियाणा का ताऊ लेकर यादें बहुत पुरानी यादें हैं मेरी, क्योंकि राजस्थान के साथ तो जुड़ी हुई है। शिक्षा मैंने यहाँ से ग्रहण की है। आइए जगावत जी। मां शारदे को नमन, जो कि स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों और सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री है। युग युगांतर से धर्म और संस्कृति की संरक्षक पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ भाग आर्यव्रत को नमन, जिसकी कोख में पल करके कई सारी सभ्यताएं और संस्कृतियां वयस्क हुई है। सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए सभी महिनी अतिथिगण, मैं उदयपुर और हल्दीघाटी शौर्य की राजधानी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आपको सुनने आए थे, हमें भी यहां परोस दिया गया है। आइए हम सब इस मेवाड़ की माटी पर हैं, तो इस मेवाड़ की माटी से आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या है ये मिट्टी और क्या थे महाराणा प्रताप। क्या है ये मिट्टी? समर्पण की है ये वेदी, समर्पण की है ये वेदी, जहां गुणगान वीरों का। समर्पण की है ये वेदी, जहां गुणगान वीरों का। वहां माटी भी है चंदन, जहां बलिदान वीरों का। वहां माटी भी है चंदन, जहां बलिदान वीरों का। जहां पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में, कई शाखे अमर हैं केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है, तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। जहां कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का। जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का। सदा पैरों तले रौंदा जिसने मुगलों के तेवर को। झुकी कहीं बाग न उसकी जो नायक था रणधीरों का। विश्व इतिहास में हल्दी की घाटी ही चुनिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या थे महाराणा प्रताप? खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है। खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है। वही आजाद था, आजाद है, आजाद रहता है। वही आजाद था, आजाद है, आजाद रहता है। जहां धमनी शिराओं में लहू बन आग बहती है, तभी स्वाधीनता की ये कथा मेवाड़ कहता है। बचाया मान पुरखों का, बचाया मान पुरखों का, गगन उड़ता परिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या है ये धरती? शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की। शौर्य और त्याग बलिदानों की ये धरती है पन्ना की। कवच राणा के प्राणों का, सादड़ी झाला मन्ना की। कवच राणा के प्राणों का, सादड़ी झाला मन्ना की। गौर बादल के एहसानों को हर प्राचीर गाती है। अखंड ज्योति है वीरों में जहां राठौड़ कल्ला की। अखंड ज्योति है वीरों में जहां राठौड़ कल्ला की।
सदा बनवीर की। इतिहास किसी को छोड़ता नहीं और भूलता नहीं, तब निवेदन करता हूं कि सदा बनवीर की करता ये गढ़ चित्तौड़ निंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या है ये मिट्टी? जहां पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने। सर कट जाने के बाद धड़धड़ा करते थे। जहां पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने, किया गुणगान दोहों ने सोरठों ने प्रबंधों ने। किया गुणगान दोहों ने सोरठों ने प्रबंधों ने। अमर इतिहास में देखो जहां पर अश्व जिंदा है। अमर इतिहास में देखो जहां पर अश्व जिंदा है। समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने। समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने। चंद प्रणवीरों से, हम दोनों सेनाओं का अनुपात जानते हैं, तब निवेदन करता हूं कि चंद प्रणवीरों से लाखों का बेड़ा भी शर्मिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और दो युगों में दो पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया। कलयुग में महाराणा प्रताप ने और त्रेता में भगवान श्री राम ने। दोनों ने एक जैसा जीवन बिताया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सुग्रीव की राजधानी में अपना सैन्य दल गठित किया और सभी वंचितों, दलितों और असहायों को लेकर के फिर रावण की राजधानी पर चढ़ाई की, वैसे का वैसा दृश्य हमें हल्दी घाटी को देखने को मिलता है। मैं अंतिम बंद निवेदन करता हूं कि क्या थे महाराणा प्रताप। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया। सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया। सभी सुख त्याग महलों को पहाड़ों में मंगल गाया। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। राम के संग चले लाखों, हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य, कि राम के संग चले लाखों मान लो ये किष्किंधा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। समर्पण की है ये वेदी जहां गुणगान वीरों का। वहां माटी भी है चंदन जहां बलिदान वीरों का। जहां पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में। कई शाखे अमर हैं केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आपने समा बांध दिया गुजरात सिंह जी, और मेरे को चार पंक्तियां याद आ गई। मैं इससे पहले डॉक्टर योगेश सिंघल जी को बुलाता हूं। डॉक्टर योगेश सिंघल जी हमारे बीच उपस्थित, आप आए, मन सम्मान करेगा। चार पंक्तियां मेरे को याद आ गई जब गुजरात सिंह ने कहा, देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है और सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। और जब जब दुश्मन
आंख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा। डॉक्टर योगेश सिंघल जी, एक और चिकित्सक। मैंने कहा कि चिकित्सक केवल मनुष्यों का इलाज नहीं करते हैं, गीत गजलों का भी, साहित्य का भी इलाज करते हैं। आप हमारे बीच में हैं सिंघल जी। और 33 वर्षों से आप साहित्य लेखन में हैं। श्रृंगार, विरह, नारी पीड़ा पर विशेषकर आप लिखते हैं। 3 काव्य संग्रह, अंग्रेजी उपन्यास आपके प्रकाशित हैं। आप प्रोफेसर हैं चिकित्सा विभाग उदयपुर पिंक्स में। आपका स्वागत। सम्मानित मंच को नमस्कार, गुरुग्राम से आए हुए अतिथिगण को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। पीछे पीछे हो गया? अच्छा, मुझे लगा पास में जाना चाहिए। अच्छा, अभी ठीक है? आप ठीक है? हाँ, यहाँ से ठीक है। इतना अनुभव नहीं है मंच पर जाने का, इसलिए शायद। और स्त्री का एक प्रश्न, पुरुष का उत्तर सुनाऊंगा और उसके बाद समय रहा तो एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। तो स्त्री कहती है, मैं हूं नदी, एक मीठे पानी की नदी। आखिर नदी को एक दिन समंदर में मिलना होता है, तो मैं भी मिल गई समंदर में और अपना लिया उसके खारेपन को। अपनी मिठास के साथ साथ अपना अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। अब मेरी ना तो खुद की कोई पहचान है, ना मेरा कोई वजूद है। अब तुम्हारे खारेपन की आदत पड़ चुकी है। अब या तो जीवन पर्यंत यही मेरी नियति है, या फिर करना होगा इंतजार। इंतजार सूरज की झुलसाती हुई तेज किरणों का, जो तुम्हारे खारे नमक से मुझे दूर कर सके। मैं भी उड़ सकूं, चाहे भाप बन के ही, चाहे ताप सह करके ही। फिर कोई बेवफा बादल कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में पनाह तो दे, और अपने आवारा दोस्त पवन के साथ मुझे बहा कर ले चले, पर फिर से वापस फेंक दे धरती पर पानी बनाकर, और फिर से मुझे मीठे पानी की नदी बना दे, और छोड़ दे फिर से मुझे खारे समंदर से मिलने के लिए। एक बार एक दोस्त बना चक्रवात की तरह, मुझे उड़ा के चला कहीं बर्फीले पहाड़ों में, और मुझे शीत में जमने के लिए। प्रश्न ये है कि दरिया के खारेपन के साथ हमेशा मौन लिए रहूं, या बादलों के साथ कुछ दिन आजादी की खुशियां समेटूं, या दोनों को छोड़कर हिमाचल में कहीं जम जाऊं और हिम समाधि दे। आशा करती हूं कि मेरी इसका उत्तर दे, आखिर तुम्हारी स्थिति भी तो मुझसे अलग नहीं। तो पुरुष का उत्तर यह है कि पुरुष कहता है कि मैंने तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहा। मैं स्वयं एक हिमखंड की बातें टूटकर तुम में गिर गया, तैरता रहा तब तक जब तक खुद तुम में ना मिल गया। समझा कि अपना अस्तित्व समाप्त करना और अपना अस्तित्व प्रियतम को सौंप देना ही प्रेम है। तुम्हारे सभी कदमों में तुम्हारा साथ दिया, विचलित न हुआ। समझता रहा तुम्हारा साथ पाकर मैंने अपनी मंजिल पाली।